नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में फिर हेमंत सोरेन सरकार 14वें सीएम के रूप में ली शपथ। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन, मारूति सोरेन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। बता दें, गुरुवार को हेमंत सोरेन ने फिर झारखंड की बागडोर संभाल ली है। राज्य में फिर हेमंत सोरेन की सरकार है। शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ उन्होंने ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि पहले कांग्रेस और राजद कोटे से एक एक मंत्री के शपथ लेने की चर्चा थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। यही वजह रही कि हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली है। वहीं अगुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नेताओं को राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त था। देश के विभिन्न राज्यों से अतिथि रांची पहुंचे। कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हुए। बता दें, समारोह में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। दर्जन भर से ज्यादा आला अधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे। 57 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 25-2500 रुपए। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में भेज दी जाएगी। इसे लेकर अब तारीख भी सामने आ गई है, जिसमें महिलाओं के खाते में खटाखट 2500 रुपए आएंगे। बता दें, दिसंबर से राज्य की 57 लाख महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपए भेजने की तैयारी समाज कल्याण विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि नवंबर माह में सबके खाते में राशि भेज दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि योजना के तहत निबंधन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। वहीं दिसंबर महीने में 57 लाख से अधिक महिलाओं की संख्या योजना के लाभुक के रूप में हो सकती है। विभाग द्वारा यह तैयारी चल रही है कि 11 दिसंबर तक सबके खाते में राशि चली जाए। मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। अब हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार के अंतिम कैबिनेट की बैठक में यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट में 8 फैसले। दिसंबर से मैया सम्मान 2500 रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की। इसमें 8 फैसलों पर मुहर लगाई गई। गुरुवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक में दिसंबर 2024 से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये प्रति माह भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। वहीं कैबिनेट ने विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही छठी विधानसभा का प्रथम सत्र भी 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आहूत करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में चक्रवाती तूफान फेगल का असर 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन फेगल तूफान अब बिहार और झारखंड में भी असर दिखा सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान के प्रभाव को लेकर झारखंड और बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पारा भी नीचे गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे कनकनी भी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 3 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे ठंड बढ़ेगी। फिलहाल राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। बता दें, चक्रवाती तूफान फेगल का नाम सऊदी अरब का दिया हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों में तमिलनाडु तट पर टकराने की संभावना है। इसके बाद यह श्रीलंका की ओर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार फेगल के प्रभाव से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। सीएम हेमंत सोरेन के छोटे पुत्र ने कहा, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में उनके परिजन भी पहुंचे थे। हेमंत सोरेन के छोटे पुत्र विश्वजीत सोरेन ने कहा है कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरे पिता फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा है कि पापा से अपेक्षा रखते हैं कि राज्य में बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल और स्टेडियम बनाए, कॉलेज भी ऐसा बने कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं। विश्वजीत ने कहा है कि मम्मी पापा दोनों का भाषण अच्छा लगता है। उसने बताया है कि पापा के पास समय तो कम रहता है, पर वह कोशिश करते हैं कि हमें भी समय दे पाए। वहीं हेमंत सोरेन के बड़े पुत्र नितिल सोरेन ने कहा है कि झामो हमेशा से ही आदिवासी व पूरे राज्य के लिए काम करता रहा है। आज पापा के शपथ ग्रहण का गवाह पूरा राज्य बन रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पापा सीएम बन गए हैं।
मुख्यमंत्री ने शहीद अग्निवीर के परिजनों को 10 लाख का चेक व नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेने के पहले ही दिन शहीदों को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने चंदन कियारी स्थित फतेहपुर गांव के निवासी शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की माता श्रीमती हुलासी देवी को अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। इसके साथ ही शहीद अग्निवीर के भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन, विधायक उमाकांत रजक और शहीद की बहन सुश्री लक्ष्मी कुमारी मौजूद थी। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार हमेशा से शहीदों के साथ हर कदम पर खड़ी है। राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और सहायता के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि शहीद अर्जुन महतो के परिजनों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार सैनिकों की तरह अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का नीतिगत निर्णय पहले ही ले चुकी है। झारखंड में 1 जनवरी से पहले जेएसएससी जेपीएससी भर्ती कैलेंडर जारी करे सीएम हेमंत। गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि महिलाओं के लिए सोरेन ने बड़ा फैसला लेते हुए मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी है। इसके साथ ही युवाओं के रोजगार पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार युवाओं के रोजगार के मामले में गंभीरता से काम करेगी और 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी जेएसएससी समेत दूसरे सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। राज्य में बड़ी संख्या में सिपाही भर्ती का भी प्रस्ताव है। इससे पहले हुए उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में की युवाओं की मौत हो गई थी। सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी। वहीं मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में दिसंबर से 2500 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। झारखंड में नए डीजीपी अनुराग गुप्ता। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर चुनाव के समय जिन अधिकारियों को हटाया गया था, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करते ही सबसे पहले उन अधिकारियों को फिर से उनके उसी पद पर पदस्थापना कर दिया है। बता दें, एक बार फिर 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को डीजीपी के पद से हटाकर झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया गया। उनके स्थान पर सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें, अनुराग गुप्ता अपने कार्यों के अतिरिक्त एसीबी के डीजी के प्रभार में भी रहेंगे। जब 5 देवघर के समादेष्टा अजीत पीटर डुगडू को स्थानांतरित करते हुए एसपी देवघर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड आलू भेजने पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य से बाहर आलू सप्लाई पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त आदेश के बाद वहां से आलू झारखंड भेजने पर रोक लगा दी गई। बता दें, बंगाल पुलिस ने झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर ट्रकों की जांच तेज कर दी है। बंगाल से आलू लेकर झारखंड आने वाले ट्रकों को रोक कर वापस भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त आदेश दिया है कि आलू लदा कोई भी ट्रक राज्य से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद से ही झारखंड बंगाल सीमा के डिबूडीह चेक पोस्ट पर वहां की पुलिस जांच अभियान चलाकर झारखंड आने वाले आलू लोड ट्रकों को वापस भेज रही है। गुरुवार को दर्जनों ट्रकों को पुलिस ने वापस भेज दिया, जबकि कुछ ट्रक सीमा पर खड़े हैं। ट्रक चालकों ने बताया है कि बंगाल पुलिस अचानक ट्रकों को रोक कर रख रही है और कह रही है कि आलू अब बाहर नहीं ले जाया जा सकता। आप लोग जिस गोदाम से आलू लोड किए हैं वहीं चले जाइए, ऐसे में माल खराब होने का डर बना हुआ है। पीएम मोदी और बाबूलाल ने सीएम हेमंत को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि झारखंड के सीएम के रूप में शपथ लेने पर हेमंत सोरेन को बधाई, उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मरांडी ने कहा है कि उम्मीद है कि हेमंत सोरेन चुनाव के समय जनता से किए गए हर वायदे को दृढ़ता से धरातल पर उतारेंगे। सरकारी स्कूलों के ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वे। सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। शिशु पंजी भी अप टू डेट की जाएगी। शिशु पंजी अप टू डेट करने के कार्य सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, उच्च व उच्चतर विद्यालयों के शिक्षकों को लगाया जाएगा। इसके लिए राज्य के शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने निर्देश जारी किया है। बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना व बजट तैयार करने के लिए शिशु पंजी अप टू डेट की जाएगी। प्रभारी शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक, मदरसा व संस्कृत विद्यालयों के सभी शिक्षक
घर घर सर्वे कार्य में सहयोग करेंगे। घर घर सर्वे में 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या, इन बच्चों के विद्यालय में नामांकित, अनामांकित या ड्रॉप आउट होने से संबंधित जानकारी शिशु पंजी फॉर्म में भरी जाएगी। झारखंड बोर्ड 9वीं की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2025 के 9वीं कक्षा और 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथियों की घोषणा कर दी है। जैक द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी जिसमें ये लिखा गया था कि बिना लेट फीस के आवेदन करने की तिथि 28 नवंबर से 14 दिसंबर है और लेट फीस के साथ उम्मीदवार 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। बता दें, सबसे पहले jack.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर 9वीं कक्षा का विकल्प चुनेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। सरायकेला में युवती की हत्या, सामूहिक दुष्कर्म की आशंका। सरायकेला जिले में एक युवती की हत्या कर दी गई है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना सरायकेला थाना के शासन गांव के पास की है। गांव के पास खरकई नदी के किनारे से इस 18 वर्षीय युवती का छत बिछत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ समीर सवैया, सरायकेला के थाना प्रभारी सतीश दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की है। बता दें, प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। सरायकेला की पुलिस ने कहा है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर शराब की बोतल और शक्तिवर्धक दवा के कवर बरामद हुए हैं। शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। एयरपोर्ट पर गाजे बाजे से हुआ नेताओं का स्वागत। हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नेताओं का आगमन गुरुवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हुआ। एयरपोर्ट पर अपने अपने दलों के नेताओं का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक और पार्षद का जमावड़ा लगा रहा। बता दें, कोई बैनर पोस्टर लेकर आया तो कोई पार्टी का झंडा। सपा व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की टोपी पहनकर आए थे। वहीं टोपी पर अखिलेश यादव व अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा था। नेताओं का स्वागत गाजे बाजे और छऊ व कलश नृत्य से किया गया। वहीं पुष्प वर्षा भी की गई है। हेमंत समृद्ध झारखंड बनाने की आकांक्षा पूरी करेंगे, कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि झारखंड के लोगों द्वारा दिया गया जनादेश है, हमने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। झारखंड का एक भाई और बेटा होने के नाते जनता ने हेमंत जी को बहुत प्यार दिया है। वह एक समृद्ध झारखंड बनाने की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि गांडे विधायक होने के नाते मैं हेमंत सर को बधाई देती हूं। लोगों ने जो विश्वास इंडिया गठबंधन पर जताया है, हम उसके लिए जनता के आभारी हैं और उनके लिए तेजी से काम करने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री के भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में फिर से एक बार झारखंड की जनता ने अपनी सरकार बनाई। यह सरकार जनता जनार्दन की हर उम्मीद पर खरा उतरेगी। इस सरकार का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को शपथ ग्रहण करने पर बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट पर 7 दिसंबर को सुनवाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मुकदमे में कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट वाली याचिका पर बुधवार को रांची के एमपी एमएलए विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई है। आगे की सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। मानहानि मुकदमे में शिकायतकर्ता की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। राहुल गांधी मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहते हैं। इसको लेकर उनके अधिवक्ता ने बीते 14 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की है। सनातन धर्म से प्रभावित हुई रूस की सेनियां। रूस की दुल्हन, देवघर का दूल्हा, रूस में मुलाकात और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शादी। सबसे खास बात यह विवाह हिंदू रीति रिवाज से देसी अंदाज में संपन्न हुआ है। बता दें, देवघर में हुई इस अनूठी शादी की चर्चा यहां खूब हो रही है। इस अनोखी जोड़ी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर में जुटे हैं। देवघर जिला के जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी सिंहजोड़ी गांव निवासी राहुल कुमार राजेश ने रूस के सोमाकारियातो निवासी सोनिया बलादमी रोना संग हिंदू रीति रिवाज से बुधवार को बाबा मंदिर प्रांगण में 7 फेरे लिए हैं। बता दें, सोनिया ने कहा है कि उससे सनातन संस्कृति से शुरू से ही लगाव रहा है। इस विवाह को देखने के लिए बाबा मंदिर प्रांगण में लोगों की भीड़ लग रही है। बन्ना गुप्ता ने खुद बताई हार की वजह। जमशेदपुर पश्चिमी से पूर्व विधायक सह
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार बुधवार को कदमा स्थित अपने आवास में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के परिणाम के बाद मैं लगातार अपने कार्यकर्ताओं शुभचिंतकों से मिल रहा हूं। सभी हार के कारण बता रहे हैं और सभी बातें आंशिक रूप से सही है। कोई कह रहा है कि आपका इंटरनेट मीडिया कमजोर रहा, जबकि विपक्षियों का इंटरनेट मीडिया काफ़ी सक्रिय था। विशेषकर इन लोगों ने मुझे एक वीडियो की ओर इंगित किया जिसमें मैं हिंदू मुस्लिम पर भाषण देता हुआ दिख रहा हूं। मेरे विरोधियों ने लगभग 9 नवंबर को मेरे एक भाषण का कुछ अंश काट छाट कर चलाना प्रारंभ किया। मैंने अपने भाषण में कहा था कि अपने देश में हर 10 कोस पर भाषा, बोली, खान पान और पहनाव बदल जाता है। इसके बावजूद अनेकता में एकता वाले भारत में हम सभी धर्म, जात पात के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पलामू में पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम की। पलामू के पाटन प्रखंड के सगुना स्थित हीरो शोरूम से अनिल राम पिता रामलाल मोची ग्राम सगुन के द्वारा किस्त पर 2 पहिया वाहन खरीदा गया था, जिसे 6 माह पहले खींच लिया गया है। जिसके बाद उक्त युवक शराब के नशे में जाकर शोरूम के मालिक से उलझ गया। लोगों ने बताया है कि जब 2 पहिया वाहन खींच लिया गया तो किस्त किस चीज़ का लिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इसकी सूचना पाटन पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पाटन पुलिस पहुंची, जहां पर ग्रामीण एवं पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद पुलिस पुनः सगुन पहुंची, जहां पुलिस झगड़ा करने वाले 2 लोगों को लेकर पकड़ ले जा रही थी। इसी पर आक्रोशित ग्रामीणों ने शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक सगुना पाटन पथ को जाम कर दिया। इसके बाद पाटन पुलिस प्रशासन के द्वारा जाम को हटाया गया, जबकि पाटन पुलिस मामले को सुलझाने गई थी, लेकिन उक्त लोगों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हो गई है। लातेहार के बालूमाथ कोयला साइडिंग में गोलीबारी। गुरुवार की सुबह तकरीबन 4 बजे अज्ञात अपराधियों ने कोयला साइडिंग में गोलीबारी किया है। बता दें ये घटना घटी है वहां पुलिस कैंप की दूरी वहां से मात्र 100 मीटर है। 2 अपराधी बाइक से आते हैं और कोयला लदे 2 हाईवा वाहनों पर कई राउंड गोलियां चलाते हैं। इस फायरिंग में गोली एक हाईवा के शीशा पर टायर में लगी, जबकि दूसरे हाईवे में गोली लगने से तेल की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई। हाईवा के चालक संदीप गांझू गरेजा बालूमाथ एवं दूसरे हाईवा के चालक सुरेश गांझू चंदवा ने बताया है कि वे लोग मगध कोयलरी से कोयला लोडकर बालूमाथ कोयला साइडिंग गए थे। इसी दौरान साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी किया है। वे किसी प्रकार छिपकर अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना पाकर बालूमाथ पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ व बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार पुलिस बल के जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे। इस घटना से इलाके में दहशत है। झारखंड में पारा शिक्षक ने क्लासरूम में घुसकर प्रधान शिक्षक को गोली मारी। झारखंड के एक स्कूल में क्लासरूम में घुसकर पारा टीचर ने बच्चों के सामने प्रधान शिक्षिका को गोली मार दी है। घटना देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र की है। गुरुवार को सुबह उत्क्रमिक मध्य विद्यालय चितरपोक्का में घटना उस वक्त हुई जब प्रधान शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी पारा टीचर अचानक क्लासरूम में घुसा और प्रधान शिक्षिका पर फायरिंग कर दी। एक के बाद एक 2 बार उसने फायरिंग की है। पहली गोली निशाने पर नहीं लगी तो उसने दूसरी बार फिर से फायरिंग की है। इस बार गोली प्रधान शिक्षिका चांदनी कुमारी के दाहिने हाथ में लगी। उसके पूरे चेहरे पर खून के छींटे बिखर गए। घायल चांदनी कुमारी को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया। आरोप है कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के बंधु कुमटाण गांव निवासी पारा शिक्षक शैलेश यादव ने चांदनी पर गोली चलाई है। रांची के नए डीसी मंजूनाथ भजंत्री। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी रांची के पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजंत्री को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक रांची जिला का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया गया है। भजंत्री अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ बंदोबस्त पदाधिकारी रांची के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। बता दें रांची डीसी के पद पर पदस्थापित वरुण रंजन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया। रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ खान आयुक्त झारखंड रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। अमन साहू गिरोह के मयंक ने 5 जिलों के कारोबारियों को चेताया। अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह से झारखंड के 5 जिलों में काम कर रहे कारोबारियों की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर मयंक सिंह के नाम से फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा गया है कि चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ समेत 5 जिलों में काम कर रहे कारोबारी पहले मुझे मैनेज करें, उसके बाद ही काम करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि अमन साहू गैंग के सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह को गिरफ्तार करना झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। सुनील मीना मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले
घरसाना के नई मंडी का रहने वाला है। सुनील लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विश्व स्तर लोगों में भी रह चुका है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का मोदी के मंत्री ने शेयर किया वीडियो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राज्य की राजधानी रांची में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें, झारखंड में झामुमो की सरकार बनने के बाद से ही जहां विपक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर विपक्ष को आड़े हाथे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मोदी कैबिनेट में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का एक वीडियो शेयर करके विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री की तरफ से जारी किए गए वीडियो में देखा जा रहा है कि सोरेन सीएम पद की शपथ लेने के बाद वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। इस क्लिप को शेयर करते हुए सिंह ने पूछा है कि क्या अब विपक्षी नेताओं को ईवीएम में दोष नहीं दिख रहा। झारखंड में 4 दिसंबर तक कोहरा। झारखंड में 4 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम का मिजाज शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 29 नवंबर को भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। सुबह में कोहरा रह सकता है या धुंध रह सकती है। उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट से कनकनी बढ़ी है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। बता दें, झारखंड में 30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक सुबह में कोहरा रहेगा या धुंध रह सकती है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। रांची में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12.6 दर्ज किया गया है। धन्यवाद।